Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu आखिर के इन अशार के साथ जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। इन अशार के साथ आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना अलहाज कारी जुबैर अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहु आलिया मोहतमिम जामिया मसूदिया उलूम बहराइच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों और मेरी मोअज़्ज़ज़ माँ और मेरी काबिल एहतराम माओ और बहनों, सबसे पहले मैं इन बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया। पूरा कुरान करीम अपने सीने के अंदर मेहनत करके, मशक्क़त उठा करके, तकलीफ उठा करके अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया। इनको मुबारकबादी देता हूँ, इनके असातिज़ा को मुबारकबादी देता हूँ, इनके माँ बाप को मुबारकबादी देता हूँ, मदरसे के जिम्मेदारान को मुबारकबादी देता हूँ कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के भाग दौड़ की वजह से अल्लाह पाक ने इनको ये अजीम शान और मुबारक दिन दिखाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने दुनिया को आखिरत की मिसाल बनाई। जिस्मानी जिंदगी को रूहानी जिंदगी के लिए मिसाल बनाया। जिस तरीके से आदमी जिस्मानी तौर पर आदमी अपने आप को जिस्मानी तौर पर मजबूत मुस्तहकम करने की कोशिश करता है, हाथ पैर मजबूत हो, ताकतवर हो, जिस्म मजबूत हो, लोग देखें तो कहाँ के हाँ पहलवान साहब आवत हो। तो जिस तरीके से आदमी अपने जिस्म की परवरिश करता है, जिस तरीके से आदमी एक्सरसाइज करता है, कसरत करता है, इसलिए ताकि उसका जिस्म मजबूत और मुस्तहकम हो जाए। अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाता है ताकि उसका जिस्म मजबूत हो जाए। बस ये मिसाल है रूहानी जिंदगी की, ये मिसाल है आखिरत वाली जिंदगी की, कि जिस तरीके से जिस्मानी जिंदगी होती है, जिस्म को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए आदमी कोशिश करता है, मेहनत करता है, मशक्कत उठाता है, ऐसे ही रूहानी जिंदगी को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए आदमी
कि मेहनत करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम को नाज़िल किया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम को इसलिए नाज़िल किया ताकि मेरा बंदा रूहानी एतबार से मजबूत हो जाए। तो जिस तरीके से उधर मेहनत की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से इधर भी मेहनत की जरूरत पड़ती है। आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है, बेहद हिसाब नेकियां कमाता है। आदमी कुरान करीम की तालीमात पर अमल करता है तो उसकी रूहानी जिंदगी मजबूत से मजबूत होती चली जाती है और इस हद तक मजबूत हो जाती है कि उसकी जिस्मानी जिंदगी दब जाती है और रूहानी जिंदगी बढ़ जाती है। उसकी जिस्मानियत के ऊपर रूहानियत का गलबा हो जाता है, इस हद तक बढ़ जाता है। इसी वास्ते अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और वो लोग जिन्होंने मेहनत किया, मशक्कत उठाया, तकलीफें उठाई, फीना हमारी तरफ बढ़ने में, हमको राजी करने के लिए, हमको खुश करने के लिए मेहनत लनहदियन्नहुम सुबुलना। हम उनको अपनी राह, अपने रास्तों की रहनुमाई जरूर 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 करो। अल्लाह कहता है बंदे से कि तुम मेहनत करो, तुम्हारा काम मेहनत करना है और रहनुमाई देना ये हमारा काम। बंदा रहनुमाई भी अपने हाथ में ले लेता है, मेहनत उसके हाथ में आई है और रहनुमाई भी अपने हाथ में ले लेता है। परेशान परेशान उस वक्त होता है। अल्लाह कहता है तुम सबब इख्तियार करो, तुम कदम आगे बढ़ाओ, कामयाबी देना मेरा काम। लनहदियन्नहुम सुबुलना। और हम लोग क्या कहते हैं? सबब मेहनत वो तो अपने कब्जे में अल्लाह ने कहा करो, जो नतीजा होता है आखिर का वो भी अपने हाथ में ले लेते हैं, तब परेशान होते हैं, तब परेशान होते हैं। अल्लाह कहता है अच्छा ठीक है, तुम ही मेहनत करो, फिर तुम ही कामयाब हो जाओ, फिर सारा नतीजा सब तुम्हारे हाथ में। जो बंदा ये इस हकीकत को समझ लेता है कि मेहनत करना हमारा काम, नतीजा अल्लाह के इख्तियार में, कभी नहीं परेशान। मेहनत करेगा, सवाब कमाएगा, नेकियां मिलेंगी, नतीजा अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह ने कामयाब कर दिया तो भी ठीक, नहीं कामयाब किया तो भी अल्लाह का, तो भी अल्लाह का। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम जो नाजिल किया है वो इसलिए नाजिल किया है ताकि हमारी रूहानी जिंदगी दुरुस्त हो जाए। और अगर रूहानी जिंदगी जिस्मानी जिंदगी के ऊपर गालिब आ जाए, तो फिर क्या क्या। हजरत जुनैद बगदादी को बादशाह ने बुला करके तख्त शाही के सामने खड़ा करके बहुत डांटा। इधर डांट रहा था, उधर मुरीद खड़े हुए थे। मुरीद को कहां बर्दाश्त कि हमरे पीर का बादशाह डांटा, इसकी हैसियत क्या है, मेरे पीर होगा बादशाह।
शाही महल था, बेहतरीन कालीन बिछी हुई थी, कालीन के ऊपर शेर बड़े बड़े बने हुए थे। देखिए रूहानी जिंदगी का कमाल। लोहा जो है जब आग में डाल दिया जाता है, लोहा कहीं जलाओ तक आप देखे लोहा कहीं जलाता है? अरे लोहा कहीं जलाता है? लोहा तो नहीं जलाता। लेकिन आग की सोहबत में रहता है, थोड़ी देर आग की सोहबत में रहा, आग की सोहबत में रहा, वो लाल हो गया। अब उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई जैसे अंगारे के अंदर होती है, जैसे आग के अंदर होती है, ऐसे ही लोहे के अंदर सलाहियत पैदा हो गई। जिस्म पर रख दिया जाए तो जल जाए, लकड़ी पर रख दिया जाए तो जल जाए, जिस चीज पर रख दिया जाए जलकर खाक हो जाए वो चीज। काहे का असर था? ये आग की सोहबत में थोड़ी देर रहने का असर था। ऐसे ही बंदा जब कुरान करीम की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लेता है और अल्लाह की सोहबत इख्तियार करता है, अल्लाह पाक सब कुछ आप ही है, सब कुछ आप ही है। तो फिर अल्लाह अपनी कुदरत से, अल्लाह अपने हुक्म से, अल्लाह अपने फजल और करम से कुछ अपनी कुदरत में से उसको हिस्सा दे देते हैं, उसको हिस्सा दे देते हैं। अब पैदा करना, रूह डालना, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का काम है। लेकिन अल्लाह ने बंदे से कहा काम कर जाओ अगर तुम चाहो तो इसे। तो मुरीद जो था वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ था और बेचारा देखे कि हमारे पीर के ऊपर डांट डाला था। तो वो शेर से कहता है कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो जा। वो तस्वीर मुजस्सम शेर बन करके बादशाह के सामने खड़ी हो गई। वो बड़ा सा शेर बादशाह की तरफ निगाह उठा करके जो उसने देखा, तो हजरत जुनैद बगदादी ने जो देखा कि पीर की ये हरकत, मुरीद की ये हरकत, बहे गुस्से की निगाह उसके ऊपर डाली, तो मुरीद साहब जो थरथराए उठे, पसीना पसीना हो गया सर से पैर तक कि मेरे पीर नाराज हो रहे हैं, मेरे पीर नाराज हो रहे हैं मेरी इस हरकत के ऊपर। जो निगाह उठा के देखा गुस्से से, तो वो मुरीद कहता क्या है शेर से, अरे जैसा था वैसे हो जाए, अरे जैसा था वैसे हो जाए, अरे जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। उका पीट पीट के, उका दबाए दबाए के फिर कालीन से उसको मिला दिया। फिर बादशाह ने डांटना शुरू किया। फिर मुरीद कहता है कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ के खड़ा हो, खड़ा हो। फिर वैसे खड़ा हो गया। फिर पीर साहब ने देखा गुस्से की निगाह से, मारा सीने के ऊपर घुसा, तो हजरत अबू हुरैरा गिर पड़े, रोते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। क्या बात है, क्या बात है? उमर ने मारा है रसूल। क्यों मारा? हम यही ऐलान कर रहे थे इसी जिस मारा। ला बुलाओ, बुलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हो गई, वारंट कट गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। अरे तुमने अबू हुरैरा को मारा? मैंने कहा था ऐलान करने के लिए। नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, आपकी ज़बान से निकला हुआ कलाम पत्थर नहीं लोहे की लकीर है, बिल्कुल वजह है, बिल्कुल सही है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपसे एक दरख्वास्त ये अर्ज करना है कि जो ये सुन लेगा कि जो कलमा पढ़ ले जन्नत में दाखिल हो जाएगा, तो नमाज रोजा करिए या रसूल अल्लाह। खाली कलमे पढ़ पढ़ के बैठते हैं सब,
कोई नहीं जाएगा मस्जिद में रमजानुल मुबारक के महीने में, रोजा कोई न रखेगा, फर्ज है रोजा लेकिन नहीं रखेगा, कौन इतनी मेहनत उठाएगा? तो अल्लाह अब आप वो कैफियत खत्म हो, अब वो कैफियत खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हाँ उमर जो कह रहे सही कह, ठीक है, रहने दो ताकि लोग अमल करें, रहने दो ताकि लोग अमल करें। तो कलमा तो जन्नत में ले ही जाएगा, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, लेकिन जो गुनाह करेगा उसके कायदे के मुताबिक, कानून के मुताबिक सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। अल्लाह माफ कर दे, सारी दुनिया से कह दे अल्लाह पाक चलो सब लोग जन्नत के अंदर, तो किसी का कोई इजारा नहीं है। लेकिन कायदे और कानून के मुताबिक जो रोजा नहीं रखेगा उसको सजा मिलेगी, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको सजा मिलेगी, जो खयानत करेगा अमानत के अंदर, जो झूठ बोलेगा, जो माँ बाप को सताएगा, जो पड़ोसियों को सताएगा, जो गरीबों को सताएगा, और जो अपनी जायदाद, अपने घर मकान खेती बाड़ी में बहनों का हिस्सा उसने न लगाया होगा, माँ बाप का इंतकाल हो गया और सारी जायदाद भाई लोग हड़प करके बैठ गए और बहनों को नहीं दिया, और जिसने बीवी का महर न दिया होगा, सबका हिसाब होगा। कलमा पढ़ा कर अब चलो जहन्नम के अंदर पहले इसकी सजा पहले भुगतो जो तुमने गुनाह किया, उसके बाद फिर जन्नत मिलेगी तुमको। कब मिलेगी? कब मिलेगी? कुछ पता नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हम मेहनत करें, मशक्कत उठाएं, इन बच्चों ने मेहनत किया, अल्लाह ने इनकी रहनुमाई की, अपने रास्ते की, और अपना कलाम इनके सीने के अंदर उतार दिया। अब अमल के एतबार से मेहनत करने की जरूरत है इन्हें भी और हम सब लोगों को, कि कुरान करीम के मुताबिक अमल करें हम सब के सब। बात तो तब बनी, तो इसी को अल्लाह पाक ने फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। मेहनत करो, हम तुम्हें अपनी रहमत की गोद में उठाने के लिए तैयार। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम सोच रहे थे, डर रहे थे, जब अकाबिरीन, जब उलमा इकराम मौजूद होते हैं, अकाबिरीन उम्मत मौजूद होते हैं, तो बड़ा डर लगा था, क्या कहें। बैठने तक मेरे जहन में कुछ भी नहीं था। हम सोचे थे अल्लाह क्या क्या, अल्लाह क्या क्या। आप लोगों की दुआ और हमारे अकाबिरीन की तवज्जो उसने काम किया, तो ये बात इतनी जो है जहन में आ गई, हमने आपके सामने अर्ज कर दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, इधर देखिए काम चल रहा है, जमीन खरीदी गई थी, उसका जो कर्ज था वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज मुख्तार साहब ने सब मेहनत करके, मशक्कत उठा करके उसको अदा कर दिया। अब तामीरी काम इसके ऊपर लगा हुआ है। तो अब आप तो लोग जरा सा तवज्जो फरमा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से अल्लाह के बंदे इस मजमे के अंदर हैं, कोई गिट्टी दे दे, कोई मोरंग दे दे, कोई सीमेंट दे दे, कोई जो है मजदूरी दे दे, बस काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक मदरसे के अंदर वसअत पैदा कर देगा, जगह है मिल जाएगी तो अच्छी वसअत पैदा हो जाएगी। बस मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी अब्दुल लतीफ़ साहब तशरीफ़ फरमा है, अब वो बच्चों का कुरान करीम मुकम्मल कराएंगे। हम सब लोग उनके शागिर्द हैं, हमने भी उनके पास पढ़ा है। हम जब पढ़ते थे तो 20 लड़के थे दर्जा हिफ्ज़ में। मदरसा नूरुल एक इदारा था, हम समझते हैं कि वही एक दर्जा हिफ्ज़ का था। आज पूरे जिले में, पूरे शहर में सैकड़ों मदारिस फैल गए हैं। अरे शहर बहराइच के अंदर हम समझते हैं 20 तो मदरसे होंगे ही होंगे जहाँ हिफ्ज़ की तालीम हो रही है। सब क़ारी अब्दुल लतीफ़ साहब की मेहनत का असर है। अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है, न बूढ़ा न जवान। जवान पीछे रह जाते हैं, बूढ़ा आगे निकल जाता है। नहीं सब कारी साहब करो।
3 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर रहे हैं, कौन कौन? अच्छा अच्छा, और बाकी बच्चे जो है हिफ्ज़ शुरू करेंगे। अल्लाह पाक उनकी शुरुआत को इख्तिताम तक पहुंचा दे और अल्लाह पाक इनका कुरान करीम मुकम्मल करा दे। कारी साहब, सबका कारी साहब।